हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपकी 2007 जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी क्वेश्चन आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं पोटेंटाइजेशन बोलिए या फिर डायनामाइजेशन, बात एक ही है। तो हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं डिफिनीशन। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज क्या कहते हैं। होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस। होम्योपैथिक जो डायनामाइजेशन है उसे मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है फॉर रिड्यूसिंग ऑफ ड्रग मटेरियल। इसमें जो ड्रग मटेरियल होता है उसके रिड्यूस करते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसे डाइल्यूट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्केल को फॉलो करते हुए, स्केल आपकी कौन कौन सी होती हैं। स्केल आपकी इसमें हो सकती हैं डेसिमल स्केल को फॉलो करते हैं, और आपकी आती है सेंटिसिमल स्केल, और आपकी आती है 50 मिलेसिमल स्केल। अकॉर्डिंग टू स्केल को फॉलो करते हुए डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल, 50 मिलेसिमल स्केल उसको फॉलो करके और क्रूड इनर्ट और पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस, जो पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस है उसे क्या करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं। पोटेंटाइज कैसे करते हैं। पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस कौन कौन सा है। पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस आपका 2 टाइप्स का है। पोटेंटाइजेशन आपका एक तो होता है ट्राइचुरेशन, एक तो आपका आ जाता है ट्राइचुरेशन, यह आ गया ट्राइचुरेशन, और दूसरा हो गया आपका सक्शन। ट्राइचुरेशन में जो होता है इनसोल्यूबल ड्रग सब्सटेंस लिया जाता है, एल्कोहल एंड वाटर। जो वाटर और एल्कोहल में ना डिजॉल्व हो उसे ट्राइचुरेशन मेथड से बनाया जाता है। और आगे देखा जाए सक्शन में आपका लिया जाता है, क्या कहते हैं, जो एल्कोहल इन सॉल्यूबल इन एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल और वाटर में सॉल्यूबल हो, उसे सक्शन मेथड से बनाया जाता है। और जो इनसॉल्यूबल हो वाटर और एल्कोहल में उसे ट्राइचुरेशन मेथड से बनाया जाता है। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं अच्छे से डिफिनीशन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज कहते हैं होम्योपैथिक डायनामाइजेशन क्या है, इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है फॉर रिडक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। इसमें ड्रग सब्सटेंस को कम डाइल्यूट करते हैं, उसमें उसे तोड़ते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्केल को फॉलो करते हुए। कौन कौन सी स्केल आपकी, डेसिमल स्केल हो गई, डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल और 50 मिलेसिमल स्केल। और इसमें स्केल में अलग अलग रेशियो का अंतर होता है। इसमें स्केल में अंतर केवल रेशियो का होता है। इसमें जैसे 1:9 का रेशियो लिया जाता है, और सेंटिसिमल में आपका 199 का रेशियो लिया जाता है ऐसे। और 50 मिलेसिमल में आपका क्या कहते हैं 1:15,000। बस इसमें रेशियो का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, और ये आपका डेसिमल स्केल है। इसे इसे इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने 1836 में इंट्रोड्यूस किया था। और सेंटिसिमल की बात करें, इसे हेनेमैन ने किया था। इसे हेनेमैन साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, 1833 में किया था। और ये जो आपका 50 मिलेसिमल है, ये 6 एडिशन में आपका आया था, और फ्यूज नंबर 270 में। तो आगे हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
तो आगे हम लोग देखते हैं इनर्ट पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस। इनर्ट पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस, इनर्ट मतलब जो हमारे बॉडी में हार्मफुल हो, इनर्ट मतलब पॉइजनस सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इनर्ट पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस को जो भी पॉइजन वगैरह होते हैं उसे ड्यू टू पोटेंटाइज और यूज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, उसे पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक रेमेडीज बनाई जाती है। यह क्या होता है, इनर्ट पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस को जो ड्यू टू पोटेंटाइजेशन के बाद उसमें क्या उसमें क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्या क्या उसमें गुण आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। टू आ स्टेट फिजिकल सोलिबिलिटी, उसमें फिजिकल सोलिबिलिटी आ जाती है, जो उसे हम पोटेंटाइज कर देते हैं टू आ स्टेट ऑफ फिजिकल सोलिबिलिटी आ जाती है, वह फिजिकली सोल्यूबल हो जाती है। और फिजिकल असेंबिलिटी, उसे फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, वह फिजिकल असेंबिलिटी स्वीकार करने की क्षमता हो जाती है, जो भी डायनेमिक पावर होती है उसे स्वीकार करके हमारे बॉडी के अंदर कैरी करने का काम कर लेती है, उसमें यह प्रॉपर्टीज आ जाती है। और ड्यू टू पोटेंटाइजेशन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी हार्मलेसनेस, उसमें थेरेप्यूटिक एक्शन आ जाती है जो कि हार्मलेसनेस नहीं होते। जो भी इनर्ट पॉइजनस होता है उसे हम ड्यू टू पोटेंटाइजेशन के थ्रू उसे इस तरीके से हम लोग बना देते हैं कि उसमें हार्मलेसनेस नहीं रहती, कुछ भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं क्रिएट करता। और फॉर यूज आ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज हो, फिर हम उसे ड्यू टू पोटेंटाइजेशन और यूज आ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज, पोटेंटाइजेशन के थ्रू हम उसे इस प्रकार बना देते हैं। तो फॉर यूज आ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज, वो हमारे क्या कहते हैं होम्योपैथिक में हीलिंग रेमेडीज का काम करता है। आगे देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, यह जो पूरा सिद्धांत है, सिस्टम है, यह किसमें इंक्लूडेड है, यह आपका क्या कहता है राइट इन इंट्रोड्यूस इन 5th एडिशन, यह लिखा गया है 5th एडिशन और एडिशन एक्ट 1833 में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की जो बुक है 5th एडिशन में आई थी 1833 में, तो उसी में यह लिखा गया है सिद्धांत। और इसमें क्या होता है फिजिकल प्रोसेस हम लोग करते हैं बाय विच इज लेटेंट क्यूरेटिव पावर ऑफ प्रॉपर्टीज ड्रग, जो भी लेटेंट क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग होती है सुसुप्त अवस्था में होती है, डोरमेंट फॉर्म में होती है, सुसुप्त अवस्था में उसे हम लोग ड्यू टू पोटेंटाइजेशन उसे डायनेमिक पावर में बदल देते हैं। बाय विच लेटेंट क्यूरेटिव पावर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, बाय विच लेटेंट क्यूरेटिव पावर, उसमें लेटेंट क्यूरेटिव पावर आ जाती है। बाय विच लेटेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, उसमें प्रॉपर्टीज आ जाती है क्या क्या, फिजिकल एसेबिलिटी फॉर यूज ऑफ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज, हीलिंग रेमेडीज का काम करती है। फिर कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म, जो भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले रॉ मटेरियल को लाते हैं, फिर उसे वो होता है डोरमेंट फॉर्म में, सुसुप्त अवस्था में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसे ड्यू टू पोटेंटाइजेशन के थ्रू हम लोग कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके हमारे बॉडी में वो जाके अपना डिजीज को क्योर करती है, ठीक करती है। तो आगे हम लोग इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस, टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस, इसमें होम्योपैथिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें जो हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस को क्या कहते हैं रिड्यूस करते हैं, उसमें कम करते हैं। तो देखते हैं इसका बेसिक होम्योपैथिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस, मेडिसिनल सब्सटेंस को कम करते हैं। जैसे आपके पास दो मेडिसिन है, एक ये और एक ये, तो देखा जाए तो अगर इसकी ये हाई पोटेंसी है, अगर ये हाई पोटेंसी है तो इसमें क्या कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी बहुत कम होगी, और जितना ही लो पोटेंसी होती है उसमें मटेरियल क्वांटिटी ज़्यादा होती है। होम्योपैथिक का बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है, अगर आप इसकी पोटेंसी बढ़ाते जाएंगे
पोटेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो उसमें ड्रग की क्वांटिटी एकदम कम मात्रा होती जाएगी, डाइल्यूट होती जाएगी। और जितनी ही आप लो पोटेंसी को लेंगे उसमें मटेरियल क्वांटिटी ज़्यादा होगी। आप जितनी ही, जैसे 30 की बात किया जाए, जैसे हम कोई भी एकोनाइट 30 की बात करें तो उसमें मेडिसिन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। एकोनाइट 1 ml की बात करें तो उसकी डायनेमिक पावर तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसमें मटेरियल ड्रग की क्वांटिटी जो होगी बहुत ही मिनिमम होगी, बहुत ही थोड़ी मात्रा में रहेगी। तो देखा जाए तो होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है, अगर आप ड्रग की क्वांटिटी को, अगर आप ड्रग की पावर को इन्हेंस बढ़ाते जाएंगे तो उसमें ड्रग की क्वांटिटी कम होती जाएगी, और उसमें अगर आप जितनी ही लो पोटेंसी लेंगे उसमें ड्रग की मात्रा उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे आप 30 की बात कर लीजिए और 1 ml की बात कर लीजिए। 30 में देखा जाएगा तो 30 में ड्रग की पावर, उसमें ड्रग मटेरियल पावर तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसमें डायनेमिक एनर्जी जो होती है उसी कम रहेगी, डायनेमिक पावर कम रहेगी। और 1 ml की बात किया जाए तो उसकी डायनेमिक पावर तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसमें ड्रग की क्वांटिटी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाएगी। ऐसे ही 1 ml, cm आगे ही ऐसे लाख तक बढ़ते जाएंगे तो उसमें ड्रग की पावर ना के बराबर, उसमें ड्रग का मटेरियल ना के बराबर रहता है, लेकिन उसकी डायनेमिक पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। उसे बहुत ही रेयरली केस में यूज किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं विच हेल्प टू, इसी की वजह से जो इतना ज़्यादा हम लोग उसे पोटेंटाइज कर देते हैं तो हमारे बॉडी में वो अवॉइड साइड इफेक्ट नहीं कर पाती। विच हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन एंड साइड इफेक्ट, इसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर यह अनवांटेड साइड इफेक्ट और एग्रावेशन नहीं हो पाती। तो आगे हम लोग देखते हैं होम्योपैथिक बिलीव वाइटल फोर्स। होम्योपैथिक जो है आपकी बिलीव वाइटल फोर्स पर बिलीव करती है। होम्योपैथिक का जो होता है आपका वाइटल फोर्स पर विश्वास करती है। तो देखा जाए तो वाइटल फोर्स इज आपका इज अ डायनेमिक इन नेचर, जो आपका वाइटल फोर्स होता है वो डायनेमिक इन नेचर का होता है। आपका वाइटल फोर्स डायनेमिक इन नेचर का होता है। जब आपको कोई डिजीज हो जाती है तो इज अफेक्टेड बाय डिजीज, आपका डिजीज इफेक्ट हो जाती है तो आपका वाइटल फोर्स क्या होता है, डीअरेंज हो जाता है, आपका वाइटल फोर्स गड़बड़ हो जाता है। तो उससे आपकी जो मेडिसिन है वो डायनेमिक इन नेचर की है। तो जब आपका वो वाइटल फोर्स डीअरेंज हो जाता है सेल को उसे रीअरेंज करने के लिए, तो उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर ड्रग मटेरियल भी जाना चाहिए। तो उसी प्रकार जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो डायनेमिक इन नेचर की होती है। तो जिस प्रकार हमारा वाइटल फोर्स की रीअरेंज हो गया है तो उसे रीअरेंज करने के लिए हम डायनेमिक इन नेचर की होम्योपैथिक मेडिसिन को भी लेंगे तो हमारा वाइटल फोर्स क्योर हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारी डिजीज जो होती है ठीक हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं इज अफेक्टेड बाई डिजीज, डिजीज हमारे बॉडी में अफेक्ट करती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कैन ओनली बी क्योर्ड बाई, ओनली बी क्योर बाई डायनेमिक पावर ऑफ मेडिसिन। जो हमारी मेडिसिन होती है वो डायनेमिक इन पावर इन नेचर की होती है, तो हमारा वाइटल फोर्स भी डायनेमिक इन पावर नेचर का होता है। तो उसी प्रकार जब दोनों मिलते हैं तो दोनों को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इसी प्रकार हमारी जो डिजीज होती है बॉडी के अंदर वो ठीक हो जाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं हेनेमैन ने बट मटेरियल क्वांटिटी इज यूजलेस। हेनेमैन साहब, डॉक्टर हेनेमैन ने बताया यह जो हम लोग लेते हैं यह मटेरियल क्वांटिटी में यूजलेस है। जैसे आप मेडिसिन को लेते हैं वो डायनेमिक इन नेचर की होती है, अगर हम उसे रॉ मटेरियल में खाएं तो क्या हमारे बॉडी में वो फायदा करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हेनेमैन ने बताया कि यह जो मटेरियल क्वांटिटी में अगर आप यूज करते हैं तो वह आपका यूजलेस है, बेकार है, वो कोई आपको बॉडी के अंदर उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं बाई दिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं मोस्ट विरुलेंट और डेडली पॉइजनस सब्सटेंस। मोस्ट विरुलेंट मतलब बहुत ही खतरनाक पॉइजन, उसे हम लोग क्या करते हैं इन ट्रांसफॉर्म ऑफ हीलिंग रेमेडीज। जो बहुत ही खतरनाक क्या कहते हैं विरुलेंट मतलब आपके बॉडी के अंदर वो हानिकारक हो सकता है, हार्मलेस हो सकता है आपकी बॉडी को, आप उसके खाने की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो मोस्ट विरुलेंट और डेडली पॉइजनस सब्सटेंस को इन ट्रांसफॉर्म ऑफ बेनिफिशिएंट हीलिंग रेमेडीज, होम्योपैथिक में उसे ड्यू टू पोटेंटाइज के थ्रू उसे हीलिंग रेमेडीज में प्रिपरेशन किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जैसे बात किया जाए तो आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम को आप अगर रॉ मटेरियल में
लेते हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और लैकेसिस बात किया जाए तो आपकी एक स्नेक पॉइजन से बनने वाली मेडिसिन है। अगर आप लैकेसिस का वेनम को ऐसे ही अगर लेते हैं तो उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन उसे डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन, ड्यू टू पोटेंटाइजेशन के थ्रू हम फॉर होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज उसे होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज में बदल देते हैं। वह हमारे बॉडी के अंदर फायदा करती है और डिजीज को क्योर करती है। तो चलिए हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं एक्शन ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन। क्या एक्शन करते हैं पोटेंटाइज मेडिसिन? तो देखा जाए तो डीपर एक्शन ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन। डीपर एक्शन हमारे डीप सेल में एक्शन करती है, या हमारे सेल में जाकर डीप सेल में एक्शन करती हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड तक, लंबे समय तक एक्शन करती हैं। ड्यू टू पोटेंटाइजेशन मोर वाइड स्प्रेड, या हमारे डिफरेंट ऑर्गन पे जाके एक्शन करती हैं ड्यू टू पोटेंटाइजेशन। डीपर एक्शन करती हैं ड्यू टू पोटेंटाइजेशन। एक होम्योपैथिक मेडिसिन को डीपर एक्शन करती है और लॉन्ग टाइम तक करती है और मोर वाइड स्प्रेड डिफरेंट ऑर्गन पे यहाँ जाके अपना एक्शन करती है। मेडिसिन क्वांटिटी इन अदर ड्रग, मेडिसिन क्वांटिटी और अदर ड्रग से देखा जाए तो मोर एंड लेस एक्शन इन देयर नेचुरल स्टेट। या हमारे बॉडी के अंदर अगर नेचुरल स्टेट में लिया जाए तो इसका एक्शन ज़्यादा भी हो सकता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, लेस और क्योर भी कर सकते हैं। मोर एंड लेस एक्शन इन देयर नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट में इसके अंदर क्या कहते हैं, एक्शन जो होता है मोर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। बाय दिस प्रोसेस हम लोग देखते हैं फिनोमेन्स ऑफ पोटेंसीज। क्या फिनोमेन्स होती है पोटेंसीज में, क्या घटक होती है, उसमें क्या घटक होती है? तो बोला जाए तो डाइल्यूशन होता है और फ्रिक्शन होता है। डाइल्यूशन बोला जाए तो आप उसमें मेडिसिन की क्वांटिटी को डाइल्यूट करते हैं, उसे पतला करते जाते हैं, तो उसमें डाइल्यूशन का घटक होता है। और फ्रिक्शन का मतलब होता है आप उसे फ्रिक्शन करते हैं, सक्शन ड्यू टू पोटेंटाइजेशन के थ्रू आप उसे 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं, वो आपका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब उसमें घर्षण होता है, उसमें और घर्षण होता है, ये घटक होता है। और आगे बोला जाए तो फैक्टर ऑफ पोटेंसीज, जो हम मेडिसिन को तैयार करते हैं किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो बोला जाए तो आपका नेचर ऑफ ड्रग व्हीकल, आपकी ड्रग का नेचर कैसा है, आपका ड्रग जो ले रहे हैं हम वह लिक्विड में और वाटर में डिजोल्व है कि नहीं है, इस पे आपका नेचर ऑफ ड्रग का नेचर पे निर्भर करता है कि इसमें हम किस व्हीकल में बनाएं और किस मेथड से बनाएं, ट्राइट्रेशन मेथड्स यूज करें कि सक्शन मेथड्स यूज करें, इसमें ये होता है। तो इसमें व्हीकल की भी बात होती है, नेचर ऑफ ड्रग और व्हीकल में होता है आपका सॉलिड व्हीकल में, जैसे शुगर ऑफ मिल्क में बनाना है। जो भी ड्रग आपकी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल में होती है उसे शुगर ऑफ मिल्क में बनाया जाता है, और जो भी ड्रग आपकी सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल में होती है उसे आपको उसमें बनाया जाता है, सक्शन मेथड से तैयार किया जाता है। तो आगे देखते हैं व्हीकल ट्राइट्रेशन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर में जो भी ड्रग हमारी इनसॉल्युबल होती है, नहीं उसमें घुल सकती, नहीं घुलनशील होती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल स्केल से और सेंटीसीमल स्केल को फॉलो करते हुए उसे तैयार करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं। डेसिमल स्केल में आपका रेशियो 1:9 का लिया जाता है और इसे इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एस.सी. हेरिंग। एस.सी. हेरिंग का मतलब डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग होता है। और सेंटीसीमल स्केल को इंट्रोड्यूस किया था 5th एडिशन में, एफोरिज्म नंबर 270 में। और इसमें क्या कहते हैं, रेशियो क्या लिया जाता है, 1:99 का रेशियो लिया जाता है। और इसे इंट्रोड्यूस किया था हमारे डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने। और सक्शन मेथड्स में बात किया जाता है, ऐसी मेडिसिन को तैयार किया जाता है जिनका नेचर सोल्यूबल सब्सटेंस इन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर में जो भी ड्रग सोल्यूबल होती हैं उसे हम तैयार करते हैं डेसिमल स्केल में, सेंटीसीमल स्केल और 50 मिलीसीमल स्केल। और जो डेसिमल स्केल में 1:9 का रेशियो लिया जाता है और सेंटीसीमल स्केल 1:99 का रेशियो लिया जाता है। और 50 मिलीसीमल स्केल्स को
ये आपका 6 एडिशन में आया था, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 270 में आया था, इसे लिखा गया है। तो इसमें जो ड्रग्स का रेशियो क्या होता है, इसमें 1:15,000 पार्ट व्हीकल लेना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले टॉपिक में हम इसे कवर करेंगे। तो हम किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाएं आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।